अस्सलाम वालेकुम। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी, द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़। ठीक है, जो हमारे पास इनपुट वैल्यूज़ किसी फंक्शन में हम पुट करते हैं तो हमें आउटपुट मिले और यूनिक आउटपुट मिले, वो हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। फंक्शन को क्लासीफाई किस तरह किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है, कुछ उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे फंक्शन को हम डिवाइड करते हैं, यानी कि उसको क्लासीफाई करते हैं। मेन चीज़ क्या क्या है, मतलब हमारे पास जिनमें हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो है मैपिंग की बेस पे हम करते हैं। ठीक है, और इक्वेशंस की बेस पे हमारे पास ये क्लासीफाई होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और होती हैं जिसमें हमारे पास इवन और मॉडुलस एटसेट्रा आ जाता है। ठीक है, फंक्शन को हम सबसे पहले देखेंगे कि मैपिंग में किस तरह उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, बेस्ड ऑन मैपिंग की तरफ चलते हैं। इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं जो कि हैं वन वन मैपिंग, ऑन टू, इन टू, सब्जेक्टिव जिसे मतलब ऑन टू को कहा जाता है, और वन वन को इंजेक्टिव कहा जाता है, इन टू, मैनी टू वन, यानी कि इस तरह इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन बहुत से नंबर में की गई है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वन टू वन फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं। ठीक है, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शंस वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो डोमेन और रेंज जो है वो यूनिक हो, यानी कि डोमेन का जो हर एलिमेंट है वो रेंज के यूनिक एलिमेंट को मैप करेगा। ठीक है, यानी कि डोमेन के दो एलिमेंट रेंज के यूनिक एलिमेंट को करेंगे। ठीक है, अगर डोमेन में 2 हैं 3 हैं तो वो रेंज का एक ही एलिमेंट को करेंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट को वो मैप नहीं करेंगे रेंज में। ठीक है, आगे क्या है, नो टू डिफरेंट इनपुट्स प्रोड्यूस इन सेम इनपुट। वही बात की गई कि दो डिफरेंट इनपुट्स सेम आउटपुट को मैपिंग नहीं करेंगे। इसकी हम फिगर में देख लेते हैं कि मैपिंग फंक्शन की किस तरह की गई है। ये देखें, वन वन है, ठीक है, इंजेक्टिव है। यहाँ पे ऑरेंज टू ग्रीन अगर मैपिंग हुई है तो ऑरेंज का जो है वो ग्रीन की तरफ जब है तो वो यूनिक एलिमेंट है रेंज का। ठीक है, इसी तरह सबका है कि रेंज में जस्ट वन है। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट रेंज के या एक एलिमेंट डोमेन का रेंज के दो एलिमेंट को नहीं है। ठीक है, ये है इसमें कि यूनिक मैपिंग हुई है। नेक्स्ट आ जाता है मैनी टू वन फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स रेंज के वन एलिमेंट को मैप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन वैसे सिंपल इससे देख लें कि अगर हमारे पास ये डोमेन है, हमारे पास इसके दो एलिमेंट रेंज के जस्ट वन को मैप करें, ये हमारे पास होगा मैनी टू वन फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारे पास है, इसे सब्जेक्टिव भी कहा जाता है, और एवरी एलिमेंट इन द रेंज इज मैप्ड बाय एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर रेंज के जितने भी एलिमेंट हैं वो डोमेन के साथ मैप होने लाजमी है। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो डोमेन का जो रेंज के साथ मैप ना हुआ हो। ठीक है, जिस तरह ये देख लें यहाँ पे डोमेन के तो सारे एलिमेंट्स रेंज में मैप किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक एलिमेंट है जो डोमेन के साथ मैपिंग नहीं हुई, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रेंज के सारे एलिमेंट्स डोमेन के साथ मैप हुए हैं, तो ये ऑन टू है। एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये तो हमारे पास है इनपुट वैल्यूज़। इनपुट वैल्यूज़ क्या होंगी, हमारे पास डोमेन होंगी, और हमारे पास जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं जो मैप हो जाएंगी वो रेंज होगी। और जो ऐसे एलिमेंट्स जो वाई मतलब रेंज के, ये जो ऐसे एलिमेंट है जो मैप ना हो वो रेंज में नहीं बल्कि वो कोडोमेन कहलाएंगे। जिस तरह ये 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, तो ये हमारे पास कोडोमेन है। लेकिन ये जो 1 और 2 ये जो हमारे पास हमारे मैप हुए हैं ना, ये हमारे पास रेंज कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनटू फंक्शन कौन सा है। अब फंक्शन वेयर द रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन, यानी कि हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो, ऐसा फंक्शन जहाँ पे रेंज की प्रॉपर सबसेट बनाए। जिस तरह हमारे पास ये है, ऑन टू में हमारे पास क्या था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो डोमेन में मैप ना किया हो। ठीक है, रेंज का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो डोमेन में मैप ना हो। इसमें क्या है कि रेंज का ऐसा एलिमेंट, को डोमेन का ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जो कोई ना कोई एक बच जाए, जो कि
सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स डोमेन के साथ मैप ना हो, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मैपिंग के लिहाज से कुछ टाइप्स है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं कि इक्वेशंस के लिहाज से कौन कौन सी क्लासिफिकेशन की गई है। यहाँ पे हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शंस है इक्वेशन के लिहाज से इसकी पहली टाइप। तो अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से होते हैं, नेम से पता चल रहा है कि जो अलजेब्रा, ठीक है, हमारे पास अलजेब्रा के लिहाज से जो इक्वेशंस हो यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ सम हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन माइनस, इस तरह कुछ ना कुछ इक्वेशंस में हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन की सबसे पहली टाइप्स कौन सी आ जाती है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसकी कोई ना कोई मतलब के एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, यानी कि कोई ना कोई वेरिएबल और कांस्टेंट हो, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स की पावर हो, ठीक है, वो लीनियर भी हो सकती हैं, वो क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो, यानी कि x की पावर अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो हमारे पास, वो n है यहाँ पे तो, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इनकी पावर को n को कोई ना कोई नंबर दे दिया जाए 1 2 3, तो वो आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, इनके फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि लीनियर है। अगर 1 हो n तो हमारे पास वो लीनियर होगी, n अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाए। पॉलिनोमियल में क्या है, यानी कि जो रियल नंबर्स और एक्सपोनेंट हो, ठीक है। ये देख नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फॉर ऑल x where the coefficients are the real numbers, यानी कि हमारे पास ये an -1 an -2 ये हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर्स होंगे, और xn -1 xn -2 ये वाले जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इनकी कोई ना कोई पावर होगी, और ये हमारे पास कौन सी होंगी, पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट हो या सम हो, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकी डोमेन रेंज में हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे पता चलेगी, यानी कि जब हमारे पास कोई ना कोई इसकी पी ऑफ एक्स, यानी कि ये एक्स है, यहाँ पे हम कोई ना कोई एक्स को वैल्यू देंगे तो हमारे पास इसकी डोमेन होगी, और जब इन सब में वैल्यूज पुट कर देंगे एक्स की तो वो हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। इफ़ ए एन डज नॉट इक्वल टू 0 देन पी एक्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास ए एन डज नॉट इक्वल टू 0, अगर तो हमारे पास ये 0 होता तो फिर तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इंटीजर में इसकी रेंज नहीं आई है, डोमेन नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यह है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x⁴ माइनस 2x³ प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इक्वेशन है, ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। वैसे अगर देखा जाए ये पी ऑफ एक्स ना हो तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो हम इसमें अगर x को वैल्यू देते हैं 1 देंगे, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 2 - 3 प्लस 2 - 1, तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ जाएगा जो कि इसकी रेंज होगी, 2 को डोमेन कह देंगे, इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। लेकिन अब हमारे पास जो लीडिंग पावर इसकी 4 है विद द लीडिंग कोफिशिएंट 2, यानी कि जो पावर है वो हमारे पास 4 है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 2। ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये 2, ये हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा। लीडिंग कोफिशिएंट वो होगा जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, ठीक है। पावर हाईएस्ट ये 4 है, ठीक है। बेशक यहाँ पे 3 जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है, यहाँ 2 बड़ा है, लेकिन हमने कौन सा लीडिंग कोफिशिएंट देखना है, जिसकी जो हाईएस्ट पावर के साथ कोफिशिएंट होगा उससे हम कहेंगे, ठीक है। ये होगी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम n को कोई ना कोई नंबर दे देंगे तो हमारे पास उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि अगर हम 1 देंगे पॉलिनोमियल फंक्शन को, n की पावर 1 होगी तो वो हमारे पास लीनियर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी डिग्री 1 है। रीड कर लेते हैं। इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 है तो वो लीनियर फंक्शन होगा। उसकी एग्जांपल ये है 3x + 4, x की यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास वो है कि हमारे पास डोमेन, ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो डोमेन पुट करें वही हमारे पास रेंज है, यानी कि इट सेल्फ रेंज आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। फॉर एनी सेट x द फंक्शन
identity x approaches to x of the form I of x, यानी कि फंक्शन हमारे पास identity फंक्शन इज इक्वल टू x, यानी कि हमारे पास अब x फंक्शन है, तो इसमें अगर हम डोमेन x की वैल्यू 1 करेंगे तो रेंज भी हमारे पास 1 आएगी, 2 करेंगे तो रेंज भी 2 आएगी, यानी कि अगर हम रियल नंबर है डोमेन की तो रेंज भी हमारे पास रियल नंबर आएगी, हमारे पास identity फंक्शन आ रहा है रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट इसलिए से यानी कि डोमेन और रेंज सेम होगी, इट सेल्फ होगी, तो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा। कांस्टेंट फंक्शन वो होगा कि जिसमें हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट रेंज आए, ठीक है। दो रियल नंबर हैं एक्स और वाई, ठीक है, यानी कि इनपुट और आउटपुट हमारे पास रियल नंबर है, तो हमारे पास इसकी रेंज और डोमेन रियल नंबर आए, कोई ना कोई कांस्टेंट फंक्शन आए, तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगी। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास सी जो है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आई ऑफ एक्स आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन हमें पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होगा उसे रैशनल फंक्शन कहेंगे, और रैशनल फंक्शन हमारे पास कब होता है जब हमारे पास क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा, इसलिए इसकी हमारी रेंज नहीं होगी। तो रेंज हम क्या करते होते हैं कि जो फंक्शन जिस पे डिफाइंड हो रहा, ठीक है। अगर हमारे पास ये रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन है, तो रेंज भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आएगी एक्सेप्ट क्यू ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू द 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? साइन ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स, tan, cot, secant, ये सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, लेकिन फंक्शन हमारे पास कैसे हुए? जब हम x को कोई ना कोई है तो ये सारे फंक्शन, लेकिन इसकी डोमेन रेंज सॉरी कैसे फाइंड करेंगे? x अगर हमारे पास कोई भी आ सकती है -1 से 1 के दरमियान में, सॉरी डोमेन हमारे पास ऑल टू ऑल रियल नंबर्स आएंगे, लेकिन रेंज हमारे पास -1 से 1 आएगा। जैसे हमारे पास साइन 0 होगा तो हमारे पास 0 आ जाता है, और साइन 90 है तो वो 1 आएगा, ठीक है। साइन आगे 270 करें तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे ना वो -1 और 1 के दरमियान में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोस ऑफ एक्स है, कोस ऑफ एक्स की भी डोमेन हमारे पास सारी सब में रियल नंबर आ जाएगी, ठीक है। फंक्शन अनडिफाइंड जो साइन एक्स और कोस एक्स कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता डोमेन में, लेकिन इसकी जो रेंज है वो स्पेसिफिक है कि -1 से 1 के दरमियान में है, ठीक है। y इज लेस एंड इक्वल टू 1 एंड लेस एंड इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर एंड इक्वल टू -1। tan ऑफ x की है, ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है क्योंकि tan x हमारे पास होता है sin x बाय cos x, तो cos x जो है हमारे पास अगर 0 देगा, यानी कि cos 90 पे हमारे पास 0 आंसर होता है, तो हमारा ये वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो डोमेन में हमारे पास क्या है कि उसके अलावा बाकी सब एलिमेंट आएंगे। यहाँ पे π/2 लिखा हुआ है, x डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, यानी कि π/2 2π/2 3π/2 5π/2 ये सारे एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। और रेंज हमारे पास इसकी क्या आएगी? रियल नंबर आ जाएगी। इसमें एक चीज़ है कि साइन और कोस में हमारे पास डोमेन रियल नंबर थी और हमारे पास रेंज कुछ स्पेसिफिक थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? tan में हमारे पास डोमेन जो है वो थोड़ी स्पेसिफिक होगी, यानी कि 90 के ऐसे मल्टीप्लाई जो होंगे वो नहीं आएंगे, बाकी रियल नंबर इसकी रेंज होगी। और कोट में देखें तो इसमें हमारे पास कोस बाय साइन होता है, कोट हमारे पास किसके इक्वल होता है? कोस बाय साइन एक्स के। तो साइन एक्स हमारे पास 0 कहाँ पे होता है? साइन 0 और 0 पे 0 देता है, ठीक है। तो 0 पे पाई पे, तो वहाँ उनके अलावा बाकी सब के पे हमारे पास रेंज रियल नंबर आती है, ठीक है। ये होगी। बाकी सीकेंड और कोसीकेंड ये कोस और साइन का इन्वर्स है, इनके 1 बाय रैशनल फॉर्म में देख लेंगे, ठीक है। आगे आ जाएगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स। इनकी हमारे पास जो एक्स में देख लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास y जो थी उसकी आउटपुट थी और x हमारे पास उसकी इनपुट थी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन्वर्स है तो हम दूसरी साइड पे जाएंगे, x को हम आउटपुट कह देंगे और y को हम क्या कहेंगे? इसकी इनपुट कह देंगे, ठीक है। सेम वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे इसकी भी। और नेक्स्ट साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, tan इन्वर्स हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होते हैं? यानी कि जिसमें हम ई का यूज़ करेंगे, हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर, और इसके ये वाले फंक्शन है y = e(ax) या y = e(x). यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट जो है a है हमारे पास, उसको 1 कह दिया, ठीक है। तो इसको इसके अलावा अगर हम देखें, ये एक्सपोनेंट के अलावा
ये y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, एक्सपोनेंशियल x log 2 हो गया। यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर हमारे पास होती है कि जिस ऐसा नंबर या ऐसा कोई कांस्टेंट जिसकी पावर हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल हो, यानी कि x हो, तो ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 होती, 3 होती, 4 होती, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पावर है, सिंपल पावर फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल किस लिए है, क्योंकि इसके एक तो यहाँ पे ई को यूज़ किया हुआ है और दूसरा हमारे पास ये जो एक्स है ये कोई ना कोई वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे कि हमारे पास कौन सा फंक्शन है, लोगारिथम फंक्शन, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स है। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए वाई है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें नहीं पता कि a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x, तो हम क्या करेंगे, इसमें log अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, log ax हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको लोगारिथम फंक्शन की तरह यूज़ किया है। वैसे भी हम इसको y इज इक्वल टू log ऑफ x सिंपल भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये भी फंक्शन होगा, x को कोई ना कोई वैल्यू देंगे और हमारे पास y की वैल्यू आएगी, इनपुट दी और आउटपुट आई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कॉमन लोगारिथम कौन सा होता है, नेचुरल लोगारिथम, यानी कि अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, पीछे हमने पढ़ा है कि log a ऑफ x, तो a की वैल्यू हमने 10 दे दी है, रिटर्न एज log ऑफ x। ये हमारे पास कौन सा है, कॉमन log, और एक हमारे पास ये e जब साथ आ जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल log जो है उससे हम कहते हैं नेचुरल लोगारिथम, ठीक है। और अगर हमारे पास log 10 होगा, यानी कि a की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है, तो ये हमारे पास कौन सा है, कॉमन लोगारिथम। ये दोनों में डिफरेंस है, एक्सपोनेंशियल का और नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर कोई ना कोई रियल नंबर होगा, 1x हो गया, 2x हो गया, 3x, तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन होंगे। लेकिन हमारे पास जब हाइपरबोलिक है तो इसका मतलब है कोई ना कोई इमेजिनरी पार्ट यूज़ हुआ है, या -1x -2x, तो वो हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है कि हमारे पास जब एक्सपोनेंशियल के साथ यूज़ हों, ठीक है। जिस तरह हमने साइन एक्स कोज एक्स की डोमेन रेंज पढ़ी है, उसी तरह ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन क्या है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। कोज हाइपरबोलिक की भी हमारे पास डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। कोज हाइपरबोलिक की डोमेन क्या है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, लेकिन रेंज क्या है हमारे पास 1 प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 1 इंक्लूड होगा और ग्रेटर देन 1 इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर हमारे पास जो रिमेनिंग 4 फंक्शंस हैं, रिमेनिंग 4 फंक्शंस कौन से हैं, साइन का हमारे पास सीकेंड हो गया, कोसिकेंड, साइन का कोसिकेंड, कोस का सीकेंड, टैन, कोट, ये जो बाकी फंक्शंस हैं उनकी हमारे पास ये वाली आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। जिस तरह हमारे पास ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो उनकी थी, उसी तरह इनकी आइडेंटिटीज़ ये आ गई हैं। इनका इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स पढ़े थे, इस तरह जब साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स करेंगे तो इनका एक्सपोनेंशियल में थे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, लेकिन जब साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स आ जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स लॉग होता है, तो एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिक्ट फंक्शंस। हमने पीछे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे पास एक तो हमारे पास इक्वेशंस की बेस पे होते हैं और कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की बेस पे हमारे पास इन फंक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, जो एक्सप्लिक्ट फंक्शंस वो होते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y जो हैं वो एक्सप्रेस इजीली हों, यानी कि ये एग्जांपल से देखते हैं कि क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इजीली एक्सप्रेस हो रहा है कि एक साइड पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और एक साइड पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यानी कि ये मर्ज नहीं है। इजीली हम बता सकते हैं कि ये कौन से डिपेंडेंट है और कौन से इंडिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स द वेरिएबल्स विच कैन बी सेपरेटेड आर कॉल्ड एक्सप्लिक्ट फंक्शंस। नेक्स्ट एग्जांपल में भी यही है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1, हम इजीली x और y को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लिक्ट फंक्शंस वो होते हैं जो मिक्स अप हों, x और y मिक्सड अप हों, यानी कि डोमेन रेंज इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स मिक्सड हों, सेपरेट ना हो सकें। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे y एक साइड पे है और दूसरी साइड पे x है। ये इस तरह नहीं हो रहा है। अगर हम करें भी तो ये देखें ये 2 माइनस वाई स्क्वायर कर देंगे तो, लेकिन ये इस साइड पे फिर y एक रह जाएगा, ठीक है। एक साइड पे x दूसरी साइड पे y नहीं हो रहे। नेक्स्ट हमारे पास है पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो होते हैं कि जब हमारे पास x और y के अलावा किसी कर्व को t या थीटा पे डिवाइड करें, यानी कि पैरामीटर और यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो जाए, ठीक है। कोई ना कोई
जैसे हमारे पास सिंपल अगर देखें तो कोस एक्स कोस वाई था, लेकिन अगर हमारे पास कोई ना कोई एंगल बता दें, कोई ना कोई उसकी और पैरामीटर आ जाए तो उधर हमारे पास ये इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये सिंपल है, x इज इक्वल टू ए टी, वाई इज इक्वल टू ए टी, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटीज़ हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस किस तरह होते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ये हमारे पास t की फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं और थीटा की फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं, और ये इनको एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो हम पैरामीटर फिर वहाँ पे और एक्सप्लेन के साथ करेंगे, ठीक है। इवन फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि हमारे पास अब x है, एक्स स्क्वायर है, तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव देगा। अगर हम इनपुट नेगेटिव भी देंगे तो हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -2 देंगे तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इनकी डोमेन कोई भी हो, लेकिन हमारे पास रेंज पॉजिटिव नंबर दे, तो वो हमारे पास इवन फंक्शंस कहलाते हैं। कोस एक्स हमारे पास जो है ये भी हमारे पास माइनस को निगलेक्ट करके आंसर हमारे पास पॉजिटिव देता है, यानी कि एफ ऑफ एक्स आएगा। इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होगा। और ऑड फंक्शन वो होते हैं, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो माइनस को अब्जॉर्ब नहीं करते वो ऑड फंक्शंस होंगे, और जो इस साइन को अब्जॉर्ब कर जाएं वो इवन फंक्शन होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स क्यूब, अब हमारे पास इसके पावर क्यूब में है, तो हम जब एक्स की वैल्यू -1 देंगे तो हमारे पास आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्स है, ये भी माइनस को अब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स है साइन ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।